सदगुरु बाबा जयदेव जी के चरण कमल पर अर्घ कर्म प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण कमल पर अर्घ कर्म प्रणाम। उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियां, नर नारी, गुरु भाई बहन, सबको सादर जय गुरु। भंडारा है, मौसम नहीं खराब कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत प्रेमी आ गए। ये गुरु महाराज की दया आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। नहीं तो सत्संग मिलना मुश्किल होता है। जो दुनिया का परिस्थिति है, घर का, समाज का, उसमें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है तो सत्संग कहाँ से? चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका एक ठंडक जगह है जहाँ सप्ताह में एक दिन ठंडा मिलता है और महीना में भंडारा के रोज दिन भर आपको ठंडा कराना पड़ता। कौन सी ठंडा? ये जो वेदर है, इसकी ठंडक की बात हम नहीं कर रहे। वो ठंडा जो आपको मन को दे, वो जो ठंडा जो दिल में आपका सुकून मिले, वो जो ठंडा जो आपको संसार के उलझन से, अशांति से वो ठंडक मिले, वो ठंडा का बात है। इसलिए ये सत्संग मिलना बहुत जरूरी है। सत्संग छूट जाने से आप सोचेंगे कि हम करोड़पति बन जाएंगे, आप सोचेंगे कि हम मकान बना लेंगे, गाड़ी घोड़ा खरीद लेंगे, मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। तो ये आपके मन की भ्रम है। जो भी कुछ मिलेगा आपको सत्संग से मिलेगा और भजन से ही मिलेगा। दुनिया में कोई भी सामान, कोई भी चीज आपको भजन से ही मिलेगा। अब भजन करने से जो सामान मिलता है, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की संसारी चीज हो, उसमें आपको तसल्ली भी होता है, संतोष भी होता है, संतुष्टि भी होती है, और आपके घर में बरकत भी होता है, मन भी शांत रहता है, और संसार में या परिवार में आपको शांति भी रहती है। लेकिन सत्संग छोड़ करके आप कोई काम करोगे, लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको पूछो आप कि आप शांति में हैं क्या, तो वो एकदम सर से उत्तर देगा, नहीं सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। सब कुछ है उसके पास लेकिन शांति नहीं। हम तो आंखों के सामने देख रहे हैं, जगह जगह घूमते हैं, आप भी जगह जगह घूम रहे हो, देख रहे हो कि शांति किसी को नहीं है। शांति एक ही जगह में मिलेगा, जिस जगह में आप बैठे हो। गुरु की सानिध्य जब होता है तब शांति मिलता है, ऐसे शांति नहीं मिलती। इसलिए आप लोग सत्संग कभी मत छोड़ना। देखो, हम लोग जिस देश में रहते हैं, ये भारत देश है, ये धर्म प्रधान देश है। इस देश में बहुत सारे साधु, महात्मा, संत, फकीर आए हैं, शरीर छोड़ के चले गए, अभी मौजूदा है, आगे भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और ये भारत देश धर्मपरायण, धर्म प्रधान देश होने के नाते आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य से कोई अगर मुकर जाता है
ये साइड हो जाता है तो वो ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आए ही हैं उसी देश से जहाँ गुरु महाराज का धाम है, और सबको घर पहुंचाना ये गुरु महाराज का काम है। तो गुरु महाराज कब घर पहुंचाते हैं? जब आप 2 कदम चलेंगे वो 1000 कदम चलेंगे। आप चलोगे ही नहीं तो फिर गुरु महाराज आपको खींचने का तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जब चलोगे नहीं तो कितना दिन खींचेंगे? आपका मेरा कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज के साथ लग जाना, और लग जाने के बाद गुरु महाराज जो बोले वो करते रहना और सुमिरन ध्यान भजन करते रहना। तब तो आपको जिंदगी में जो आपको ध्येय है, जो आपको एम है, उद्देश्य है, वो पूरा होगा। नहीं तो भाई खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं सब कोई जब पैदा हुए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, और जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। कितने लोग हमारे सामने गए, कितने लोग आपके सामने गए, कितने करोड़पति चले गए, कितने जो है खाकपति चले गए, कितना मिनिस्टर चले गए, कितना बैरिस्टर चले गए, कितना प्रधानमंत्री चले गए, कितना राष्ट्रपति चले गए, कितना बच्चे बच्चियां चले गए, कितना पुरुष नारी चले गए, कितना बुजुर्ग चले गए। लेकिन आपके हाथ आंख के सामने आप देखते होंगे सब कोई जो भी गया खाली हाथ में ही। जिसको आप अपना समझते हैं वो भी खाली हाथ में रखता है। वो अगर खाली हाथ नहीं जाएगा ये दुनिया का नियम है कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये दुनिया का नियम है। ये शरीर से जब आत्मा निकाल जाता है तो ये शरीर में कुछ दम रहता नहीं है। ना ये शरीर चलाते हैं, ना फिरते हैं, ना देखते हैं, ना कान में सुनते हैं, ना मुंह में बोलते हैं, सब बंद हो जाता है। तो जब सब बंद हो जाता है ये शरीर से निकालने के बाद, तो वो विधान है नहीं कि आपके साथ कुछ लाभ के आप ले जाओगे या दे दिया जाएगा। आप एक सदाम ये ले नहीं सकते, एक सदाम। इसलिए आपको हमेशा सोचना चाहिए, बोलिए जय गुरुदेव, हमेशा सोचना चाहिए कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन अंदर में जो आपको धन भरा हुआ है, भजन के द्वारा जब वो प्राप्त करेंगे, गुरु का आशीर्वाद से दया से जब प्राप्त करते हैं साधक, तो वो खाली हाथ नहीं जाता, वो पूरा भर के ही ले जाता। वो कौन सा भर के ले जाता है? कौन सा धन है? वो है आत्म धन। वो है आत्म धन, आत्मा का धन। जब वो लेके जाता है, मालामाल होके जाते हैं, तो वो पूरा जो है वहाँ पर उनको सुकून मिलता है और वो गुरु महाराज को शरण में लेते हैं। लेकिन आप अगर चाहोगे कि नहीं 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 हमको जाना ही नहीं है, तो ये कैसे होगा? बताओ। जाना तो एक दिन ना एक दिन है। यहाँ जितने बैठे हो सबको जाना है, हमको भी जाना है, गुरु महाराज भी चले गए, जो मौजूदा है उनको भी शरीर छोड़ना, और लोग भी जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। इसलिए जब खाली हाथ जाना है
तो हमें आज आपको सोचना है कि कुछ करके जाएगा। गुरु महाराज बहुत बड़ा मिशन छोड़ के गए हैं और हम लोग को एक जिम्मेदारी छोड़ के भी गए हैं। हम लोग को खाली ये जिम्मेदारी नहीं है कि खाली परिवार चलाओ और बच्चे को लिखाओ पढ़ाओ, इतना ही खाली जिम्मेवारी हम लोग को नहीं है। आप मन में सोच लियो कि गुरु महाराज बना दिए हैं, गुरु महाराज मिशन है, गुरु महाराज आश्रम बना दिए तो गुरु महाराज करेगा, ये लोग सोचते हैं। तो गुरु महाराज को जब पिता माने हैं, गुरु महाराज को जो हम आधार मानते हैं और गुरु महाराज को सर्वोपरि मानते हैं और गुरु महाराज को हम सदगुरु मानते हैं और गुरु महाराज को हम इस लोक का उस लोक का भी मालिक मानते हैं, गुरु महाराज को हम देवी देवता को भी मालिक मानते हैं। तो आपको और हमको ये अंदर में होना चाहिए कि गुरु महाराज जो बोल के मिशन के बारे में वो भी कुछ करना चाहिए। खाली आए हैं और गए हैं अपने खातिर, आपने स्वार्थ के लिए, आपने परिवार के लिए, आपने बाल बच्चे के लिए, तो क्या फायदा? आप दुनिया में आए हो तो कुछ आपको तो करना है, दूसरे के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, देश के लिए भी करना है, संगत के लिए भी करना है, एक दूसरे को रिश्तेदार के लिए भी करना है, सबके लिए करना है। तो सबके लिए जब करना है तो आपको वो सब के लिए करने के लिए आपको ताकत होना चाहिए। खाली चावल रोटी खाएंगे, जिम जाएंगे, ताकत बना देंगे, उसी से आपको काम हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। एक अंदर की इच्छा शक्ति होना चाहिए, अंदर का एक जो है आपको शक्ति होना चाहिए जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। तो जब वो आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर होगा तब आप समाज का भी सेवा कर सकते हैं, परिवार का भी सेवा कर सकते हैं, देश का भी सेवा कर सकते हैं, आप जो है संगत की भी सेवा करते हैं और गुरु का मिशन जो है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो ये इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? भजन से आता है, सत्संग से आता है, गुरु महाराज की दया से आता है। नहीं तो वो आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो तो है, भरपूर पड़ा हुआ है, लेकिन वो इच्छा शक्ति को जगाने के लिए सत्संग जरूरी है। जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे वो इच्छा शक्ति आपको नहीं जग सकता। जगेगा वो कौन सा जगेगा? बस अपने खाओ, अपने रहो, वो इच्छा शक्ति जगेगा। अपने बच्चे को पढ़ाओ और दूसरा बच्चा अपना देखना, वो इच्छा शक्ति जगता है कि अपने पेट भर लो, दूसरे को मत लो। लेकिन ये जो कल्याण का जो इच्छा शक्ति होता है, गुरु महाराज का मिशन क्या है? गुरु महाराज का मिशन है सीधा सीधा गुरु महाराज का ही कहना है आत्मा कल्याण। लेकिन आत्मा कल्याण के साथ साथ गुरु महाराज ये भी सिखाए कि दूसरों को दो रोटी दो, तुम भी दो रोटी खाओ, दूसरों को भी मदद करो, तुम्हारा भी मदद हो जाएगा। गुरु महाराज को यही सिखाया। गुरु महाराज ने ये भी सिखाया कि भाई तुम जिस रास्ते पर चले हो उस रास्ते में उनको भी लेके आओ, क्योंकि वो जो रास्ता में चल रहा है वो बेचारा अनजान है, पता नहीं है, इसलिए उनको लाने के लिए तुमको पहले अपना तैयार होना पड़ेगा। हम अपने तैयार हुए नहीं, हम मंच पर बैठे नहीं होता, हम अपने तैयार हुए नहीं दूसरे को बोलने लगता है, हम मांस मछली खा रहे हैं दूसरे को बोल रहे हैं मत खाओ, इससे कुछ काम नहीं होता। अपने आप पहले तैयार होना पड़ेगा, कैसे? सुमिरन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी जो मिशन बनाए, जो संगत बनाए, अभी जो महाराज जी बना रहे बहुत बहुत के कष्ट करके, एक दिन बैठते नहीं है महाराज, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं? उनका तो कोई बाल बच्चा है नहीं, उनका तो जो है परिवार है नहीं, परिवार को लिखिए नहीं, जो है माता पिता जो भी है रिश्तेदार थोड़ा बहुत जो है, लेकिन वो करते हैं किसके लिए? अपने लिए नहीं करते, आपके मेरे लिए करते हैं। गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं और अपना शिष्य के लिए, गुरु भाई के लिए, गुरु बहन के लिए करते हैं। उनको क्या था? वो अपना चुपचाप बैठते। गुरु महाराज को क्या था? चुपचाप बैठते। गुरु महाराज को कितना बार बोल चुके हैं कि अगर गुरु महाराज का आदेश नहीं होता बच्चा तो हम चुपचाप एक जगह में बैठ कर भजन करें। लेकिन ये गुरु महाराज का आदेश था कि नहीं, तुम जग गया, तुमको हमने जगा दिया, लेकिन दूसरे को भी जगाना है। वैसा ही आप सत्संग में आए हो, आप तो जग गए, लेकिन दूसरे को भी जगाना है, ये आपका असली काम है। और जगाने के लिए कोई पैसा की जरूरत
मिशन से आप जुड़े हो, यानी वो मिशन लोगों को बोलना है। काम तुमको करता है, काम आप और हम नहीं करते। काम आप और हम नहीं करते, संगत के काम, संगत के काम करते हैं गुरु महाराज। नहीं तो आपसे और हमसे कुछ नहीं होने वाला। उतना सीधा बात नहीं। कितने लोग भटक गया। अगर गुरु महाराज को पकड़ के नहीं रखेंगे तो बड़ी मुश्किल की बात है। आप लोग देखे होंगे पानी में जो है पत्थर डालते हो तो डूबता है कि वो तैरता है? बताओ, बोलो जाए। पानी में जो पत्थर फेंकते हो वो तैरता है कि डूबता है? डूब जाता है। और लकड़ी फेंकते हो वो डूबता है कि तैरता है? तैरता है। आप बोलोगे तो उतना साइंस आप तो करे नहीं, इसमें साइंस का कोई बात नहीं। बोलो जाएगा, इसमें विज्ञान का कोई बात नहीं। बात यह है कि लकड़ी जब होता है बच्चा से बड़ा तो उसमें पानी क्या करता है? देख रेख करता है ना। पानी तो आप डालते हो पेड़ के नीचे जड़ में, तो पानी उसको क्या करता है? सींचता है, बड़ा करता है। पानी नहीं डालोगे तो मर जाएगा। तो ये पेड़ पौधे के माता कौन हुई? पानी हुआ। तो पानी को पूछा गया कि पत्थर आपके ऊपर डालता है तो डुबा देते हैं, और लकड़ी डालते हैं तो तैरता है, डूबता नहीं। बोले मेरा ये काम नहीं है डुबाना। लेकिन हम जिसको सींचते हैं, जिसको जन्म देते हैं और जिसका पत्ता हरा भरा करते हैं और फूल को, पेड़ को हरा भरा करते हैं, उसको हम कैसे डुबाते हैं? कैसे डुबाते हैं? तो पानी करता है, उसको कैसे डुबाते हैं? क्योंकि उसको हम बड़ा करते हैं। वैसा ही ये संगत है, इसको बड़ा किया गुरु महाराज ने, तो उसको कैसे डुबा देंगे? इसलिए कोई भी सदगुरु नहीं चाहते हैं उनकी बनाया हुआ बगीचा खत्म हो जाए। इसलिए किसी ना किसी को माली का रूप में सींचने के लिए उनको छोड़ दें। ऐसा ही आप गुरु महाराज की दया से आप उसको अपना सींचते रहो, बनाते रहो, पानी देते रहो। बोलो जय गुरुदेव। इसलिए गुरु का सम्मान, गुरु की आदर ये होना ही चाहिए। जिस जगह में, जिस धर्म में, जिस मजहब में गुरु की सम्मान नहीं है, वो मजहब, वो धर्म लुप्त हो जाता है। एक स्कूल है, मान लो स्कूल में जो मास्टर है पढ़ाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। अगर वो स्कूल का बच्चा, अगर वो मास्टर को या गुरु को सम्मान नहीं करेगा तो स्कूल चलेगा? स्कूल नहीं चलता। जिस कॉलेज में मास्टर का, गुरु का, प्रोफेसर का, प्रिंसिपल का सम्मान नहीं रहेगा तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। वो एक स्कूल कॉलेज बंद हो जाए। इसलिए सम्मान, आदर गुरु का होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का सम्मान, आदर होना चाहिए, छोटे बच्चे का प्यार मिलना चाहिए। जब आप इस पद पर हैं तो भजन ही एकमात्र रास्ता है, पक्का है। लेकिन जब तक आप भजन नहीं करोगे, ये सब आपके अंदर अनुभव नहीं होगा, आपको वो आदत नहीं बनेगा। किसी को सम्मान नहीं करोगे तो आपको कौन सम्मान करेगा? इसलिए आप किसी को सम्मान दोगे तो वो आपको सम्मान करेगा, और आप किसी को सम्मान नहीं दोगे तो आपको वो सम्मान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सम्मान ऐसा एक चीज है जो बाजार में मिलता नहीं है, वो आपके अंदर भरा है, वो बाजार में नहीं मिलेगा।
किसी को सम्मान करना वो आपके अंदर में है, वो बाजार में नहीं मिलता है। तो वो आपके अंदर जो सम्मान का भावना है उसको उजागर करना है। इसके सामने, बड़े बुजुर्ग के सामने, माता पिता के सामने, बच्चे के सामने, दुनिया का सामने। जब आपका वो सम्मान आप दे नहीं सकते तो आप लेने का हकदार है नहीं। एक स्कूल में बोलो जय गुरु। एक स्कूल में प्रोफेसर रहता है, वो जब किसी बच्चे को सम्मान देते हैं तो आपको भी देने से वो पढ़ाने में उनको अच्छा लगता है, पढ़ाने में उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये पढ़ने के लिए आया है। और कोई ऐसा स्टूडेंट पीछे में जाता है और गपशप करके चला जाता है तो मास्टर उसके तरफ नजर तो जाता है, लेकिन वो जान लेता है मास्टर ये पढ़ने तो आया है, वो घर में बोलने के लिए कि हम गए थे कॉलेज, लेकिन उससे पढ़ाई हो रहा है, उससे पढ़ाई नहीं हो। इसीलिए आपको सम्मान करना, ये जन्म सिद्ध अधिकार है, आपको सम्मान करना। हम लोगों को जो घर है, जहां से हम लोग आए हैं, वो जो ऊपर में बैठे हैं, आप लोगों ने भी उनका दर्शन किया है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के रूप में। तो लोगों के पास कितना हाथ जोड़ते थे, कितना सम्मान करते थे। एक बार इलाहाबाद में प्रोग्राम हो रहा था, भूमि जतो खेतियार काश्तकार समूह का। तो उस समय हमको भी बुलाया गया था। जो पदाधिकारी थे ऑल इंडिया में सबको बुलाया गया। तो उसमें हमें भी निमंत्रण मिला, क्योंकि भूमि जतो खेतियार काश्तकार समूह का अध्यक्ष हम थे बंगाल में। तो जब हमको निमंत्रण मिला और निमंत्रण मिलने के बाद गए तो गुरु महाराज का कुटिया में हमारा पूरा फैमिली को ले गए। तो कुटिया के भीतर भी कुटिया रहता था जहाँ गुरु महाराज आराम फरमाते थे। तो उस समय ठाकुर साहब थे, ठाकुर तेज प्रताप सिंह, जो बनारस के शरीर छोड़ दिए। वो आप लोग देखते थे, कैमरा करते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग वो बनाते थे बराबर। तो उनको जाके बोले कि बुजुर्ग को थोड़ा सा खबर कर दिया जाए, हम दर्शन करना चाहते हैं। तो गए अंदर में, तो गुरु महाराज का बोले, गुरु महाराज को कि हुजूर बंगाल से देखो सरकार जी आए, उनका फैमिली है, कुछ बंगाली लोग भी है, तो आपका दर्शन करना चाहते। तो 5 मिनट बाद गुरु महाराज कुटिया के अंदर से आए और गुरु महाराज का जहाँ अतिथि लोगों का बैठने का जगह था, तो हम लोग वहाँ खड़े थे हाथ जोड़ के। हम लोग तो सोचते थे कि गुरु महाराज के पास बहुत कुछ बात रखेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जब गुरु महाराज का दर्शन होता था तो सारे बोली बंद हो जाते। पता नहीं उनका क्या दया रहता था, कुछ बोलने का मन नहीं करता था, लगता है सब मिल गया, लगता है दुनिया का सारे सामान मिल गया गुरु महाराज के सामने बिना बोले। तो कुर्सी रखा हुआ था गुरु महाराज का, सफेद कपड़ा से ढका हुआ, हम लोग खड़े थे। तो गुरु महाराज आते ही, सोचो गुरु महाराज आते ही ऐसे ही हाथ जोड़ के हम लोगों को समझे, हम लोग प्रणाम किए और गुरु महाराज इशारा किया बैठो, बैठ गए। गुरु महाराज कुर्सी में नहीं बैठे, गुरु महाराज कुर्सी के नीचे में बैठे। बताओ, तो जब ये सब चीज हम लोग नहीं सीखेंगे
तो कहां से भजन बनेगा, कहां से प्रभु मिल जाएगा, कहां से संगत की काम आप करोगे। गुरु महाराज कुर्सी में नहीं बैठे, ये हमारे आंखों के सामने की बात है। गुरु महाराज बैठे हैं कुर्सी के नीचे में। तो ये सब चीज सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। बिना सीखे हुए आप सत्संग में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जिसके पास भी जाओ छोटा बन करके जाओ। गुरु महाराज जिंदगी भर छोटा बने और महाराज भी जिंदगी भर हाथ बंद कर रहे हैं और छोटा बने। एक महात्मा के पास एक चेला गया। सत्संग करता था, सुनता था, करता नहीं था, सुनता था। तो वो महात्मा के पास जब सत्संग सुनते थे, आना जाना करते थे, बोलो जय गुरुदेव, आना जाना करते। कुछ दिन के बाद वो चेला जो है गए नहीं, बोलो जय गुरुदेव, गए नहीं। इसके बाद जो है कुछ दिन के बाद फिर चले गए, कुछ दिन नागा कर दिया। तो गुरुजी ने पूछा यार इतना दिन कहाँ था, सत्संग नहीं आया, इतना दिन कहाँ था, सत्संग नहीं आया। तो बोले हुजूर मेरा शादी ठीक हो गया, मेरा शादी का बात चल रहा था, ठीक हो गया। तो गुरु महाराज बोले बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज बोले कि तुम हमसे गए। गुरु महाराज क्या बोले कि तुम हमसे गए। तो बोले काहे गुरु महाराज, हम तो कुछ दिन नागा किए, ज्यादा दिन तो किए नहीं। बोला अरे तुम हमसे कुछ बोला नहीं। सत्संग सब खत्म हुआ, भंडारा खत्म हुआ, चले। फिर कुछ दिन बंद हो गया, आते जाते ना, फिर कुछ दिन। फिर बोला अरे तुम आया नहीं। बोले हुजूर आपको तो बोले थे ना मेरा शादी ठीक हुआ था। बोला हाँ हाँ। तो बोला आप शादी हो गए, आप शादी हो गए। तो बोले तब तो तुम माता पिता से निकले। पहले क्या बोला कि तुम हमसे गया, अब बाद में बोले कि तुम माता पिता से निकले। बोले हुजूर ऐसे काहे बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग शादी किया माता पिता को नहीं बोल रहे। बोले इसका जवाब देंगे बाद में। सत्संग नागा मत करना, आते रहते रहो। इसके बाद जो है शादी के बाद 2-4 दिन आया, 2-4 दिन हनीमून मनाया, ससुराल गया, बोझ बढ़ गया, सत्संग धीरे धीरे छूट। बहुत लोगों का ऐसा ही ना होता है, बहुत लोगों का ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग। अब इसके बाद जो है 2-3 साल नहीं आया। एक दिन अचानक टपक सत्संग सुना, पीछे में बैठा हुआ था गुरु महाराज के, आप बोलेगा शर्म। तो वह जो मंच पर बैठा रहता है, गुरु महाराज बैठे रहते हैं, तो उनको सारी तरफ नजर है। जब सत्संग खत्म हो गया उसको धीरे से बुलाया, इधर से पूरा बुला, उसको बुलाया। बोले कहाँ था इतना दिन। तो बोले हुजूर बच्चा होगा। गुरुजी बोले अब तुम सभी गया। बोले तुम अपने आप से भी गया। तो हुजूर आप पहले बोले कि हमसे गए, फिर बोले माता पिता से गए, फिर बोले कि अपने आप से गए, तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए था। बोले अरे कैसे नहीं, शादी तो करनी चाहिए, कल युग में शादी करना ही चाहिए।
करना ही है। लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि जो शहर होता है, शहर, उस शहर में दो रास्ता रहता है। बोलो जय गुरुदेव। उस शहर में दो रास्ता रहता है। एक रास्ता रहता है बाईपास का, है ना, और एक रास्ता रहता है शहर से होते हुए। तो जो शहर से होते हुए रास्ता है, जब गाड़ी चलाते हैं तो तुमको मालूम है धक्का खाते करते करते झगड़ा करते करते निकालते। और जो बाईपास का रास्ता होता है तो सीधा एक्सीलेटर दबाया निकल गया। शादी तो करना ही चाहिए, लेकिन तू जो रास्ता चुना वो तो शहर का रास्ता है, शहर का रास्ता है। बोलो जय गुरुदेव। शहर का रास्ता, इसलिए तुम जो रास्ता चुना वो भी ठीक है और बाईपास का रास्ता भी ठीक है। कौन चिल्लाया इसमें? हीरो को सब एक एक टुकड़ा पटरा दे दो, सबको देख रहा है तो कुछ मिठाई है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए वो उनकी गुरु बताएं कि शादी तो करना चाहिए, लेकिन तुम जो रास्ता चुना वो रास्ता धक्का खाने वाला है, धक्का का। तो अभी जो है जिंदगी भर तुमको धक्का खाते खाते जाना है। जाना तो एक ही रास्ता में, इधर बाईपास है, इधर सीधा रास्ता शहर के अंदर से। तो ये भी उसी रास्ता से मिलेगा, वो भी उसी रास्ता से मिलेगा, जाएगा तो एक ही रास्ता में। लेकिन तुम धक्का खाते खाते जाओगे। बोले ना गुरु महाराज, हमको माता पिता बहुत प्यार करते हैं, भाई बहुत प्यार करते हैं, पत्नी बहुत प्यार करते हैं। तब गुरु जी बोले कि ठीक है, प्यार करना ही चाहिए, तुम उसकी अनुभव करते हो, लेकिन तुम जो बोलते हो वो झूठ है, बेकार है, कोई प्यार किसको नहीं करता। बोले ये कैसे आप कह सकते हैं? आप तो कभी संसार किए, आपको कैसे जानेगा कि क्या प्यार है माँ बाप का, पत्नी का, बच्चे का, रिश्तेदार का? आप तो बस घर छोड़ दिए हो, आपको तो कुछ मालूम नहीं है गुरु जी। तो नहीं बेटा, आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अनुभव है। इसलिए तुमको जो बोला जा रहा है वो करना। बोले क्या? बोले तुमको तो हम सिखाए थे ना। भूल गया क्या? बोले क्या गुरु जी? बोले सांस रोक करके चुपचाप पड़े रहना, सिखाए थे। बोले हाँ सिखाए थे। कितना देर पड़े रहते हो? 2-4 घंटा पड़े रहते। सांस रोक लेते हो? बोले हाँ। कैसे रोक लेते? बोले आप जैसे सिखाए। बोले ठीक है, तो एक काम करना, तुम तो सबसे प्यार करते हो? बोले हाँ। तुमसे सब कोई प्यार करता है? बोले हाँ। भाई लोग सब ठीक है, माँ बाप ठीक है, पत्नी ठीक है, वो सब ठीक है। हम जब तक घर नहीं जाते हैं तब तक पत्नी खाती नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। हम जब तक घर नहीं जाते पत्नी नहीं खाती है। हमारे लिए माँ बाप बैठे रहते हैं। एक दिन अगर लेट हो गया घर जाने में तो माँ रोने लगती है, पिताजी ढूंढने लगते हैं, भाई लोग ढूंढने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। बोले इतना प्यार करते हैं? बोले हाँ। तो बोले अच्छा, तो एक काम करना, कल घर में जा करके भोरे भोर सांस को रोक लेना, श्वास को रोक लेना और अपना जो तरीका बताए वो करना। बोले गुरुजी इसमें क्या होगा? बोले करके तो देखो। सुबह में किया ऐसा और 5 बजे जैसा ही किया, सुबह सुबह पत्नी आई, उठाने लगी, उठती नहीं, उठता ही नहीं, शरीर पड़ा हुआ, आंख बंद है, श्वास रुका हुआ है। आप पत्नी रोने लगे जोर जोर से, अरे बाबूजी आइए, माँ जी आइए, देवर जी आइए, देखिए देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, देखिए आपका लड़का।
सब कोई दौड़ के आया, इसके बाद ये तो मर गया, मर गया। अब ऐसा ही रोने लगा, रोते रोते गांव के लोग भी आ गए, अगल बगल भी आ गए, पूरा लोग आ गए। तो बोले अरे अब तो रात तक ठीक से था, खाना खाया, आज क्या हो गया? ये सब जब चर्चा हो रहा था तो सांस रोक कर पड़ा हुआ तो सब सुन रहा था, क्योंकि गुरु जी कहा था चुपचाप पड़े रहो, वो सब कुछ सुन रहा था। अब सुनते सुनते जब बातचीत होने लगा तो एक बुजुर्ग बोला कि चलो ये महात्मा के पास जाता, तो वहीं से दीक्षा लिया था, महात्मा के पास चलते हैं। हाँ ठीक बोले, ठीक बोले। अब वो आश्रम गया महात्मा के पास, बोले महात्मा जी वो जो आपके पास आता था चला, बोला हाँ हाँ क्या हो गया? जो शादी किया था, बोला हाँ देखिए ना बातचीत बंद हो गया, श्वास नहीं चल रहा है, लगता है शरीर छोड़ दिया था, आप बचा, आप बचा। तो हम कैसे बचा सकते हैं? विधि का विधान है, ये हमको भी जाना है, उसको भी जाना है, उसको भी जाना है, सबको जाना है, हम बचा नहीं सकते। बोले आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, आपको बचाना ही पड़ेगा। तो ये तो खेला सब गुरु जी का था। बोले चलो कोशिश करते हैं। इसके बाद गए उसके घर, गुरु जी सराहना पर गए, खड़े हो गए, सब कुछ बोला कि अरे गुरु जी आगे आप बच जाएगा, आप बच। गुरु जी के पांव पकड़ के पत्नी रोने लगे, माई बाप रोने लगे, भाई लोग रोने लगे, गांव वाला हाथ जोड़ करने लगे कि महात्मा जी आप बचा सकते, बचा। तब जाकर के गुरु जी बोले हम बचा सकते हैं लेकिन एक शर्त पर बचाएंगे। बचा तो सकते हैं लेकिन एक शर्त पर हम बचाएंगे। बोले कौन सा शर्त गुरु महाराज? बोले शर्त ही है एक गिलास पानी लेकर के आओ। दौड़ के गया पत्नी, एक गिलास पानी लेकर के आए। बोले देखो इसी पानी में हम मंत्र फूकेंगे और मंत्र फूकने के बाद ये पानी जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा होगा। अगर इसमें शर्त है तो बचा सकता है, नहीं तो कैसे बचा सकता? ये जो पानी है ये जो भी पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये जिंदा होगा। तो फिर गुरु जी का किया, उनका पिताजी ने तरफ देखा। अब गांव वाला तो धीरे धीरे घसकने लगा, कहा है दूसरे की पहचान में। अब वो जो है पिता के पास देखने लगा गुरु जी, तो पिताजी के पास जैसे ही देखा गुरु जी तो पिताजी में तो दिल धड़कने लगा कि हमको तो मरना है, गांव के सामने क्या बोले? बोले आप तो पिताजी है इनका? बोला हाँ गुरु जी पिताजी है। तो बोले आप क्या कीजिएगा जिंदा हो गया? आपका तो उम्र हो गया 72 साल, तो बेकार आप जिंदा रहेंगे, उससे बढ़िया बेटा अभी कम उम्र है, इनको जिंदा कर दीजिए, आप भी पानी पी लीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा परिस्थिति आपके साथ होगा तो क्या होगा पता? आप किसी को अपना सकते हो? बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई नहीं अपना सकता। अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो हम बता सकते हैं? नहीं। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई जनरेटर उतारना है टेम्पो से, जनरेटर तो जरूर है भरना। और पिताजी को बोले कि आप अभी तो 72 हो गया आपका, 72 साल,
तो आप जिंदा रह के क्या करेंगे? बहुत कर लिए संसार का काम, बहुत मजा कर लिए, बहुत संसार देख लिए, बाल बच्चे को बड़ा कर दिए, घर में बहू आ गई, मोटा भी हो गया, तो आप क्या चाहिए? आप अपना ये पानी पी लो। तो बोले कि गुरुजी आप तो कह रहे थे, ठीक बोल, लेकिन देखिए अभी तो अभी पोता हुआ है, इसका आगे हम नहीं देखें, इसको भी तो अभी संसार में रहना है। मेरा पत्नी है, हम चले जाएंगे तो आपको गुरु जी तो मालूम है, पत्नी को कौन देखेगा? अरे तुम्हारा बेटा है ना। बोले कोई भरोसा नहीं। और तो बेटा है। बोले कोई भरोसा नहीं, बेटा चले गए, कोई भरोसा कर सकता? इसलिए हमें छोड़ दो। तो क्या इनको मरने दे? बोले नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। इनकी माँ को पूछो, बता, इनकी माँ को पूछो। आप जो है उनके माँ के पास गए, जो करा हुआ था उसको सुन रहा है सब, कौन कितना अपना है। अब माँ के पास गए कि आप पी लीजिए। तो हम कैसे पी सकते हैं, मेरा बच्चा है और दो वो 3 भाई है, एक बार तो चले गए, तो 2 वो और है, तीनों को देखना है। बताओ नया नया है, इसको भी देखना है। अब भाई लोग के पास गए, भाई लोग बोले कि हम लोग चले जाएंगे तो माँ बाप को कौन देखेगा? सब अपना अपना बहाना बनाना। इसके बाद जो है एक गांव का बुजुर्ग थे, वो बोले ऐसा कीजिए, जो पत्नी होते हैं और गांगिनी होते हैं, तो इनका पत्नी को ही बुला दीजिए। मने मन सोचने लगेगा दूसरा शादी फिर कर लेगा। आप पत्नी को पास बोले गुरु जी कि आप ही पी लो बेटा। तो हम कैसे पी सकते हैं, मेरा बच्चा? अब सब सुन रहा, सब सुन। ये योगा होता है उसमें संभव है, ऐसी बात नहीं। आपको भी तो वही चीज दिया गुरु महाराज। श्वास निकाल, श्वास चलते रहेगा, लेकिन कहाँ पर? ये कंठ चक्र में, यहाँ पर लगेगा कि शरीर छोड़ दिया। ये ऐसा एक चीज है, नाम योग जिसको कहते हैं। अब जो है पत्नी को पास बोले, पत्नी नहीं मानी, नहीं पिया, माँ बाप नहीं पिया, भाई लोग नहीं पिए, इसके बाद गांव वाला कोई पिएगा नहीं? वो पानी गांव वाला नहीं पी सकते। तब एक बुजुर्ग बोले कि गुरु महाराज ऐसा करो, महात्मा का जो जिंदगी होता है दूसरे के लिए होता है, तो आप पी लो तो ये बचा, आप रख ले दे के महात्मा के ऊपर पड़ गया। तो कोई किसी का है, कोई किसी का नहीं। और इसके बाद जो है जो सोया हुआ था, गुरु महाराज उसको अपना सर पर हाथ दे रख दिया, क्या? तो तुम तो बोल रहा था कि तुम्हारा भाई बन रहा है लक्ष्मण भरत जैसा है, पत्नी तो जो है एकदम मत पूछिए। माई बाप तो बोल रहे थे कि तुम्हारा बिना हुआ एकदम बेचैन हो जाते हैं, आज कैसे क्या हो गया? देखो तो बोले गुरु जी हम सब देखें, अब हमको संसार में नहीं रहना ना, हमको घर में रहना है, हम तो अब आपके साथ जा रहे हैं आश्रम। ब्याह मतलब क्या होता है जानते हो? ब्याह अगर ठीक ठाक से संसार में रहा और ठीक ठाक से परिवार में रहा और ठीक ठाक से अपना मिली भगत से रहा, मिल करके रहा, तो वो संसार जैसा स्वर्ग कुछ नहीं। और वही संसार नरक बन जाता है जब आप आपस में झगड़ा करते हो, शंका करते हो और एक दूसरे से लड़ाई करता है, तब जाकर के वही परिवार और वही घर नरक बन जाता है। नहीं तो कलयुग में सबसे बड़ा धर्म कहाँ होता है? संसार में। संसार जैसा धर्म है। बोलो जय गुरु। तो इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज विवाह, विवाह मतलब वाह, विवाह मतलब वाह, अब बिया मतलब अगर ठीक से नहीं रहा तो आ हो गया बिया।
तो इसलिए गुरु सर्वोपरि, और गुरु का अगर आप आदर नहीं करेंगे और गुरु की सम्मान नहीं करेंगे तो वो आपका जिंदगी में कभी कोई चीज में, एक लड़का पढ़ता है वो अगर गुरु का इज्जत नहीं करता है तो उसको पढ़ाई ठीक से नहीं होगा। वैसा ही हमारे गुरु महाराज है जिनसे आप नामदान लिए हो, लोग जिनसे महाराज जी से नामदान ले रहे हैं, तो ये अगर आप उनकी इज्जत नहीं रखोगे, उनकी कहा सुना नहीं मानोगे और उनकी कहने पर नहीं चलोगे, उनकी इशारा पर नहीं चलोगे और उनकी बताए हुए सुमिरन ध्यान भजन पर नहीं जाओगे, उनकी बताए हुए पर सत्संग में नहीं जाओगे, सुनोगे नहीं, तो जिंदगी में ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक स्टूडेंट था और मास्टर को बोला कि मास्टर जी आपका पिताजी कितना दिन हुए मरे हुए? स्टूडेंट पूछा मास्टर से कि मास्टर जी आपका पिताजी मरे हुए कितना दिन हुआ? तो तुमको उससे मतलब? बोला बताइए ना सर। बोला अरे तुमको उससे मतलब क्या, बताओ तो। बोले नहीं सर बताए ना, आपका तो पिताजी थे ना, कितना दिन? बोले करीब 4-5 साल हुआ होगा। बोले अच्छा, कल सपना में आए थे आपका पिताजी मेरे। तो अच्छा क्या बोल रहा था? बोले बोल रहा था कि मेरा नाम लेके बोलना कि तुमको पास करा देगा, मेरे नाम लेके बोलना कि तुमको पास करा देगा, तुम पढ़ो होगा मत छोड़ो, पास करा देगा। बोलो जय गुरुदेव। बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये अपना 4-5 दिन पढ़ाई छोड़ दिया। बोले हम अपना चाल दिए, आप मास्टर ने पास करा दिया। अब 4-5 दिन के बाद फिर उसको बुलाया, क्या रे सुनो सुनो तुम्हारे सपना में तो पिताजी आए थे ना? बोले हाँ हाँ, कल भी मेरे सपना में पिताजी आए। बोले अच्छा, बोले क्या बोले? बोले पिताजी बोले कि वो लड़का जो है आवारा लड़का है, पढ़ता होता नहीं है, उसको पास मत करो, पास मत। तब वो लड़का बोला कि मास्टर साहब आपका पिताजी आदमी ठीक नहीं। बोले क्या है? बोले इसलिए कि आपको एक बात बोलते हैं, हमको एक बात बोलते। आपको बोल रहा है कि वो आवारा है, पढ़ाई नहीं करता है, पास मत करा, और हमको बोलते है पास करा दो। तो एक चीज तो हमको अच्छा लगा कि आपका पिताजी आदमी ठीक। ऐसा ही हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ दिए तो सब सोचा कि हम नाम देंगे, हम नाम देंगे, सब एक दूसरे पर अपना लड़ते रहा। नाम नहीं लेंगे तो उसी में से एक पदाधिकारी सुबह उठ के एक पदाधिकारी को बोले कि काल गुरु महाराज मेरे सामने आए थे सपना में, और गुरु महाराज बोले हैं कि तू नामदान दे देना। बोले ऐसा बोले हैं क्या गुरु महाराज आपको? बोला हाँ। बोले कितना बजे? रात कितना बज रहा था? बोले 2-3 बज रहा था। बोले भोर में मेरा सपने में आया गुरु महाराज, आपको सपना 2-3 बजे आए और आपको क्या बोले कि तुम नामदान दे देना, और सुबह हमारे पास आए गुरु महाराज भोर में, और गुरु महाराज हमको बोला कि वो अगर नामदान देता है तो उसको पकड़ कर पीटना। समझे? तो कहने का मतलब ये नहीं है, नामदान उतना सीधा नहीं है। नामदान वही देते हैं जो गुरु महाराज के मुख से बोल के जाते हैं, ऐसे नहीं। नामदान वही देते हैं जो गुरु महाराज जिनको बता के जाते हैं। कोई भी सदगुरु, राधा स्वामी महाराज आए, किसी को बता के गए, वो गए फिर किसी को बता के गए। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु, वो हमारे गुरु महाराज को बता के गए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब जाने लगे तो हमारे महाराज जी को बता करके गए। जब तक कोई गुरु किसी को नामदान देने का अधिकार नहीं देता है, नामदान उतना सीधा नहीं है। सारे आपको कितना जन्म का पाप, इस जन्म में क्या क्या किए, सब लेना पड़ता है। सबसे खराब काम होता है नामदान देना। लेकिन जब तक सदगुरु उनको शक्ति देगा नहीं, तब तक नामदान दे नहीं सकता, फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए आज जो महाराज जी हैं, ये गुरु महाराज बता करके गए हैं कि ये नामदान देगा, तो आपको इनसे ले लेना चाहिए। आगे चल करके कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन नामदान देगा, ये लोग नहीं समझ सकते। इसलिए जो अभी जो नामदान दे रहे हैं, आपको ले लेना चाहिए नामदान। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है, दुनिया में सबसे बड़ा दान है नामदान। और वो नामदान आपको मिला। बहुत लोग भटक रहा है लेकिन नामदान नहीं मिलता। बहुत लोग नामदान लिया लेकिन छोड़ देता है, बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए नामदान लेने के बाद उनको संभाल के रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बार बार नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता, सबके पास नहीं मिलता है। वो ऐसा धन है जो आपको मिला, और वो धन क्या है? नामदान। नाम को दान किया आपको, और वो नाम कहाँ है? आपके अंदर में बज रहा है 24 घंटा। जब आप भजन करोगे तब तो सुनोगे। कोई भजन करता नहीं है तो कैसे सुनेगा? हर चीज का एक नियम होता है। स्कूल जाने से पहले क्या होता है? कलम, पेंसिल, स्लेट, कॉपी उसको देना पड़ता है। अब देने के बाद जो है स्कूल जाता है। इसके बाद जो है स्कूल जब दाखिला हो गया फीस लगता है। इसके बाद ट्यूशन फीस लगता है, तब जाकर के स्कूल में पढ़ाई होता है। ऐसा ही तो संगत है। जब स्कूल जाओगे तो टीचर के पास जाओगे, मतलब गुरु के पास जाओगे। तो जब गुरु के पास जाओगे तो उसके लिए आपको कॉपी किताब सब खरीदना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये है आध्यात्मिक स्कूल, स्पिरिचुअल स्कूल है ये। स्कूल में जाने के लिए आपको किताब, कॉपी, कलम का तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत किस बात की है, किस चीज की है कि आपको इच्छा शक्ति होना चाहिए कि नहीं, हमको गुरु महाराज ने बताया, तब तो आप पास करोगे, नहीं तो फेल हो रहा है, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसलिए आपको ये सत्संग में लगाया गया है कि आपको जिंदगी सहज सरल हो। कोई भी सत्संग में लग जाता है तो जिंदगी उसका सहज सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या खाना है आप जान लिए, कैसे रहना है वो जान लिए, कैसे खर्च करना है वो जान लिए, कितना बड़ा मकान बनना है वो भी जान लिए, कितना गाड़ी खरीदना है वो भी जान लिए, ये संसार कुछ नहीं है ये भी जान लिए। तो जब सब कुछ आपको जान लिए तो आपको तो सत्संग में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। इसलिए आप और हम जहां से आए हैं वहीं पहुंचना है। ये बड़ी कठिन काम है। अभी देखो उज्जैन कौन कौन जा रहा है? हाथ उठा। उज्जैन कौन कौन जा रहा है? हम भी जा रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। देखो उज्जैन जब जाओगे तो एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। बोलो जय गुरुदेव। बढ़िया से सुनना। उज्जैन जब जाते हो तो उज्जैन को मान लो सतलोक मान लो, सतलोक, ठीक। हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों को फर्क समझा रहे हैं, लेकिन है एक ही चीज। आप उज्जैन जा रहे हो, उज्जैन को आप सतलोक समझ लो। और आप कहाँ से आए हो? आपकी आत्मा कहाँ से आया बताओ? सतलोक से, है ना? तो सतलोक से जब उधर से आए हो तो आपका स्टेशन मिला कि नहीं मिला? स्टेशन मिला, ठहरा हो जाएगा, मिला ना? जब सतलोक से उतरते हो तो पहले क्या पड़ता है? महाकालपुर, महाकालपुर। इसके बाद उसके नीचे में क्या है? पार ब्रह्मधाम। उसका नीचे में क्या है? ब्रह्मधाम। उसका नीचे में क्या है? ईश्वर लोग, देवी देवता लोग, प्रकृति लोग, ये सब। इसके बाद आप कहाँ पर आए हो? मृत्यु लोग। ऐसा ही आप जब सतलोक जाओगे, मतलब उज्जैन जाओगे, तो आपको पहले यहाँ से कौन कौन स्टेशन पड़ेगा आप समझ रहे हो ना? पहले रांची जाओ स्टेशन, इसके बाद नाम रूपी ट्रेन में चढ़ना। यहाँ भी जाना है तो नाम रूपी ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। आप ऊपर छलांग मार के नहीं जा सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
लेकिन आप जब ऊपर जाओगे तो नाम लेना जरूरी है और नाम लेकर के आपको ऊपर जाना है। बिना नाम रूपी ट्रेन में आप जा नहीं सकते हो। ऐसा ही उज्जैन जब जाओगे तो ट्रेन में आपको चढ़ना ही पड़ेगा। तो जब ट्रेन में चढ़ोगे तो पहले रांची स्टेशन आएगा, इसके बाद जो धीरे 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 स्टेशन चलता रहेगा, तब जाकर के उज्जैन में पहुंचोगे। ये भी तो सिस्टम वही है, वो भी सिस्टम वही है। ये शरीर को ले जाने वाला सिस्टम और ये आत्मा को ले जाने वाला सिस्टम। ये शरीर को ले जाने के लिए आपको रोटी देना पड़ेगा, आपको खाना देना पड़ेगा, टिकट कटना पड़ेगा, आपको जो है ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही सतलोक में जाने के लिए वहां भी खाना का जरूरत है, वहां भी खाना का जरूरत पड़ता है। तो वहां जब खाना की जरूरत पड़ता है तो खाना वहां मिलता है। वो खाना क्या है? प्रकाश रूप है, शब्द का है, आवाज का है, ये सब खाना आपको मिलता है। तब तुम जो है आप मकसद होंगे आत्मा। तो जब वहां पहुंचोगे तो उसके लिए टिकट भी कटना पड़ता है। उज्जैन जाने के लिए भी टिकट करना पड़ेगा और वहां जाने के लिए भी टिकट करना पड़ेगा। उज्जैन जाने के लिए ऑनलाइन टिकट कर लेते हो, स्टेशन में जाके टिकट कर लेते हो, और वहां जाने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, टिकट करना पड़ेगा। इसलिए जब उज्जैन जाते हो तो वहां टिकट दिया जाएगा। कौन सा टिकट? नाम रूपी टिकट। कहाँ जाने के लिए? सतलोक पहुंचने के लिए। किन से मिलने के लिए? सदगुरु से मिलने के लिए। कहाँ पर? अनामी धाम में। इसके बाद उज्जैन जब जाते हो तो उज्जैन से आने के लिए फिर ट्रेन है कि नहीं है? बोलो जय बोले। ट्रेन है तो उज्जैन से आने के लिए जो ट्रेन है, और वहां जब चले जाओगे वहां से आने के लिए जब पहुंच जाते हो, रास्ता तो है लेकिन ऊपर में जो बैठे हैं वो आपको मिला देता है और जाने देता है। क्यों? क्योंकि आप उसका प्यारा हो, आप तो वहीं रहने वाले हो, लेकिन आप वहीं पर जो है आप वहां पर उनको वहां परमानेंट रहने दें। तो कहने का मतलब है कि ये जिंदगी जो है ये 2 दिन का है, तो आपको कुछ काम कर लेना चाहिए। सत्संग चलता रहेगा, आना जाना करते रहोगे, खाना पीना खाता रहेगा, शादी ब्याह होते रहता है, बाल बच्चे जन्म लेते हैं, माता पिता आते रहेंगे जाते रहेंगे, रिश्तेदार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपको जो कर्म है वो है कि भाई हमको किसी तरह इस शरीर से निकाल करके पहुंच जाए। और ये शरीर से निकालना उतना सीधा बात नहीं है। आप सोच रहे हो बहुत सरल बात है। इस शरीर से निकालने के लिए बहुत पापड़ मिलना पड़ता है। ये शरीर से निकालने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा त्याग करना पड़ता है। सुमिरन धन भजन नहीं बनेगा, नहीं, त्याग आपको करना ही पड़ेगा। और जब त्याग नहीं करोगे तो सुमिरन धन भजन बनता नहीं है, और जब सुमिरन धन भजन नहीं बनेगा तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए सतगुरु से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हुजूर हमारा सुमिरन धन भजन बने। जब तक गुरु से आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक सुमिरन धन भजन आपसे नहीं बनेगा। आप प्रार्थना करो कि सुमिरन धन भजन हमको बना दे, और सुमिरन धन भजन बनाने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। बिना सत्संग के आपका सुमिरन धन भजन नहीं बनेगा। लोग सोचते हैं 2 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, 1 महीना जाएंगे, 2 महीना जाएंगे, नहीं हो सकता। सत्संग बहुत ही जरूरी है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज